प्रभु के नाम की महिमा होवे। जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुझ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में दिखेगा और आनंदित होगा। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर छोटी बातें इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। बड़े बड़े कार्यों की तारीफ समाज करते हैं और छोटी छोटी बातों को नकार देते हैं, तो विश्वास के साथ करने वाले छोटे शुरुआती कार्यों को आदर करने वाले परमेश्वर हैं। इसके पहले पदों में हम पाते हैं, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों को उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रियो, हम जो भी छोटे कार्य करते हैं उसकी पूर्तिकरण करवाने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। पूरा भारत छुड़ाया जाए, उद्धार पाए, ऐसी घोषणा जब हम करते हैं, इसके बाद भी हमारे साथियों के सम्मुख, पड़ोसियों के सामने एक अच्छी गवाही एवं विश्वास योग्यता के साथ जीवन नहीं बिता पा रहे हो, तो हम जो प्रचार कर रहे हैं सब व्यर्थ है। प्रभु ने दिया हुआ कोई भी उत्तरदायित्व उसे सबसे अच्छे तरीके से करना है। ऐसी जिद हम में से हर एक को हमेशा होना है। छोटी बातों को भी आदर करने वाला परमेश्वर है। ये वचन जब हमें याद दिलाता है तो एक ऑस्ट्रेलियन निवासी का विजयी जीवन की कथा आपके सामने परमेश्वर में आश्रित होकर रखना चाहूंगा। कई नौकरियों को ढूंढा पर कुछ भी हासिल न होने पर कचरों को लादने की मजदूरी पर लग गया। ट्रेस से भरा हुआ शुरुआत था, बोझ को लादने पर दुखी हुआ, फिर भी वह हर रोज कचरे की गाड़ी के साथ हर एक घर के सामने से कचरा भरकर ले जाने का काम करता रहता था। घर वालों का, मित्रों का निंदाओं का सामना करना पड़ता था, साथ में निरीक्षक की डांट और कुछ मकान में रहने वालों का ताना भी सुनना पड़ता था। यह सब मेरी नौकरी का भाग है समझकर सह लेता था और अपने कार्यों को ईमानदारी से जोश के साथ करता रहा। ऐसे 1-2 महीने ईमानदारी से करता रहा तो उस कंपनी के अधिकारियों ने उसका जोश और ईमानदारी को देखकर उसे उस कंपनी के निरीक्षक पद के लिए नियुक्त कर दिया। जब उस व्यक्ति ने अपने निरीक्षक का काम आरंभ ही किया था, पास के शहरों से कचरा एकत्रित करने का कॉन्ट्रैक्ट का न्योता मिला। यह काम थोड़ा जोखिम भरा था, तो भी उस काम को अच्छी तरह कर पाया। विजय का एक एक सीढ़ी ये व्यक्ति चढ़ने लगा। बहुत सारे अवसर इसके सामने आने लगा। जो भी अवसर इन्हें मिला उसे जाने नहीं दिया। नगर पालिका का कचरे की सफाई करने वालों का अधिकारी बनकर अलग अलग कंपनियों को उपदेश देने का काम और आपातकाल में मुख्य भूमिका निभाने वाला और अनावश्यक इमारतों को गिराने आदि कामों और भी नए नए व्यवसायिक प्लांट की स्थापना ये व्यक्ति करने लगा। ऐसे 2 साल में ये व्यक्ति लखपति बन गया, फिर आगे करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। छोटे कामों को अनेकों ने तुझ जाना। इन छोटे कामों का आदर किए हुए परमेश्वर कार्यों को आपने अनुभव किया। सोचने से ज्यादा मिला हुआ लाभ में से सामाजिक कार्यों को, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए आपने जीवन को समर्पित किया। जनता उन्हें मजाक में कचरों का राजा करके नाम बुलाया, तो भी उसने उन्हें आनंद के साथ स्वीकार किया। जिन बातों को लक्ष्यहीन समझना था उससे लक्ष्यहीन समझा और आरंभ किए हुए छोटे कार्यों पर पूरा ध्यान लगाया, और जिन बातों को लक्ष्य बनाना था उसे लक्ष्य बनाकर आगे की ओर बढ़ते चले गए और जीवन को विजय बना दिया। अपनी छोटी सी शुरुआत से सफाई विभागों में सबसे उत्तम कार्यकर्ता के नाम से जानने वाला एक बड़े व्यवसायी कहलाने में गर्व महसूस करने पाया। इसलिए प्रियो, आपको सौंपा गया छोटे से छोटे कार्यों को, यदि वह कलीसिया की खिड़कियों को खोलना और बंद करने का काम भी क्यों ना हो, विश्वास योग्यता के साथ करना आपको आदर करने वाला एक प्रभु है। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, हमारे जीवन में आप जो इच्छा करते हो वह चाहे छोटे से कार्य भी क्यों ना हो, उससे बड़ी प्राथमिकता देते हुए उमंग के साथ, विश्वास योग्यता के साथ निरंतर पूर्ति करने के लिए हमारी सहायता करना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।